नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से लगाए इंसाफ की गुहार। मां ने बेटी को दिया आवासीय मकान दान, फिर भी हो रही परेशानी। बरेली सदर क्षेत्र की रहने वाली सोमवती ने अपनी सगी पुत्री सपना को एक आवासीय मकान दान में दिया था, जो पूरी तरह वैध है और शासन के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 18/2023 995/94 S R 2-2023-700-29/2021 दिनांक 3 अगस्त 2023 के तहत स्टाम्प शुल्क में छूट भी प्रदान की गई थी। परिवार का आरोप जबरन कब्जा, घर का सामान बाहर फेंका। सपना ने मीडिया को बताया कि उनके ताई के लड़के पंचम लाल ने किराए पर मकान लिया था, लेकिन अब वह उसे खाली नहीं कर रहे। सपना का कहना है कि उनके पिता स्वर्गीय माखनलाल का निधन हो चुका है, जिसके बाद उनके ताई के लड़कों ने जबरन घर पर कब्जा कर लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनका सारा सामान घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया गया, जिससे वह और उनकी मां बेघर हो गईं। बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की। मीडिया के जरिए लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित परिवार ने प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई है कि उन्हें उनका घर वापस दिलाया जाए। सपना ने कहा कि यदि जल्द ही उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी। मां ने बेटी को दिया घर, ताई के लड़कों ने कर लिया कब्जा, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। बरेली सदर क्षेत्र की रहने वाली सपना और उनकी मां सोमवती इन दिनों अपने ही घर के लिए दर दर भटक रही हैं। सपना की मां ने उसे एक आवासीय मकान दान में दिया था, जो पूरी तरह वैध है और उत्तर प्रदेश शासन के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 18/2023 995/94 S R 2-2023-700-29/2021 दिनांक 3 अगस्त 2023 के अनुसार स्टाम्प शुल्क में छूट भी दी गई थी। लेकिन अब इस मकान पर परिवार के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और सपना व उसकी मां को घर से बाहर कर दिया गया है। कैसे शुरू हुआ विवाद? सपना के अनुसार उसके ताई के लड़के पंचम लाल ने कुछ समय पहले किराए पर रहने के लिए यह मकान लिया था, लेकिन अब वह मकान खाली करने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि सपना के पिता स्वर्गीय माखनलाल के निधन के बाद ताई के लड़कों ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया। सपना का आरोप है कि उनका सारा सामान जबरदस्ती घर से बाहर फेंक दिया गया और अब वह अपने ही घर में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दान पत्र पूरी तरह वैध, फिर भी मकान पर कब्जा। इस पूरे मामले में सपना का कहना है कि दान पत्र पूरी तरह वैध है और संपत्ति भी नजूल, वक्फ, शत्रु या सीलिंग की नहीं है। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत दान पत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके बावजूद प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। प्रशासन से नहीं मिली मदद, मीडिया से लगाई गुहार। पीड़िता ने प्रशासन और पुलिस को कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सपना का कहना है कि जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मीडिया का सहारा लिया ताकि उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचे और उन्हें न्याय मिले। हमें अपना घर वापस चाहिए, सपना की अपील। सपना ने कहा कि यदि उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला तो वे उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन से मांग की है कि उन्हें उनका हक दिलाया जाए और जबरन कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या सपना और उसकी मां को उनका घर वापस मिल पाएगा।